नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मैसर्स गोपाल स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित स्टील प्लांट के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर के चपका गांव में मैसर्स गोपाल स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित स्टील प्लांट के खिलाफ ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ग्राम सभा की अनुमति और पैसा कानून को दरकिनार कर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल बना रही है, जिससे मार्कंडे नदी प्रदूषित होने और किसानों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गोपाल स्पंज कंपनी बिना स्थानीय ग्राम सभा की सहमति के नेशनल हाईवे के किनारे निर्माण कार्य कर रही है। प्रस्तावित प्लांट से बुरिया और मार्कंडी नदियों के संगम के दूषित होने का अंदेशा है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। इससे लगभग 10 से 15 पंचायतों के किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। ग्रामीण किसी भी कीमत पर जमीन न देने और प्लांट न लगने देने की चेतावनी दे रही हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की है और क्षेत्र की 5वीं अनुसूची में आने के कारण ग्राम सभा के फैसले को अंतिम माना जा रहा है। चपका में लगातार पिछले 4 दिनों से यहाँ लगभग 10 से 12 गांव का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। और धरना इसलिए क्योंकि यहाँ पे शायद स्पंज आयरन की फैक्ट्री लगाने को लेकर यहाँ पे दीवार बनने के काम चालू हुआ है, जबकि ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध को सुनने वाला शासन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया है, न कोई चर्चा भी नहीं किया है, न कोई जनप्रतिनिधि ने इनसे चर्चा करने को तैयार है। और हजारों की संख्या में आज ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और इसको लेकर लगातार पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन में, जिनका आज हम लोग ग्रामीणों से चर्चा किए और चर्चा करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि इन आंदोलनरत ग्रामीणों का हम समर्थन करेंगे कि जब तक ये ग्रामीण नहीं चाहेंगे तब तक हम उनके साथ हैं। और हर परिस्थिति में हमने इनसे कहा है कि हर परिस्थिति में इन आंदोलन करने वाले ग्रामीणों और जनता के साथ हम बराबर खड़े हैं। पिछली बार भी यहाँ पे विरोध हुआ था। बिल्कुल, हमें पता है कि जब हमारी सरकार थी उस समय यहाँ जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से विवाद के वजह से हम लोगों ने इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया। न उसके बाद से जन सुनवाई नहीं, न इसके बाद से कोई अभी तक इस प्रकार की कोई प्रक्रिया भी नहीं हुई है। लेकिन ये सरकार कहीं न कहीं अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश के हर कोने में कहीं आयरन ओर को सौंप रहा है, कहीं कोयले खदानों को सौंप रहे, कहीं जंगल काट रहे, कहीं तो बॉक्साइट को सौंप रहे, कहीं तो लाइमस्टोन को सौंप रहे। लगातार यहाँ के खनिज संसाधन को सौंपने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीण आक्रोश हैं और उस फैक्ट्री को लेकर आक्रोश है। तो उनके समर्थन में हम लोग आए हैं और ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि हम हर परिस्थिति में यहाँ के ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। आपने प्रस्ताव और छत्तीसगढ़ की तमाम जगहों का आपने रद्द करा है, तो चपका वाले क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, जनता का उम्मीद है। घर में भी आए थे निमंत्रण देने, चर्चा भी हुई। जहाँ टाटा जैसे स्टील प्लांट की जमीन हम लोगों ने वापस किए, जहाँ बोधघाट जैसे बड़ा बांध बन रही थी उस बांध को हमने रोका और अस्थायी रूप से वहाँ के समाधान के लिए हम लोगों ने मटनार बैराज का प्रस्ताव रखा, जो आज भी स्टेट इस सरकार में भी है। तो इस तरह से ग्रामीणों को बेदखल कर कोई भी उद्योग, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा आएगा जहां ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों को कुचल कर वो बनाया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी हम सहमत नहीं है। आज ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, समर्थन देने हैं। निश्चित रूप से हम इनके साथ आगे भी खड़े रहेंगे, हर लड़ाई में इनके साथ हम खड़े हैं। जो वर्तमान सांसद हैं ये संत करमर में जाकर भूमि पूजन किए थे 2021 में, और आज वो रोड दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।